पप्पू यादव को 24वीं बार धमकी मिली है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी मिली है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी बताकर पप्पू यादव को एक ऑडियो मैसेज भेजा गया है, जिसमें उन्हें 24वीं बार जान से मारने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव को एक बार फिर से 24वीं बार जान से मारने की धमकी मिली है और पप्पू यादव नहीं रहे बल्कि मंदिर का घंटा हो गए हैं, जिसे जब चाहे कोई भी बजाकर चला जाता है। लेकिन ये खबर लेकर हम नहीं आए हैं कि पप्पू यादव को 24 बार धमकी मिली है, क्योंकि अब तो आप इस खबर को सुनकर इरिटेट हो गए होंगे। लेकिन असली खबर तो यह है कि पप्पू यादव ने विदेश से एक ऐसी गाड़ी मंगवाई है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करते हैं। करोड़ों रुपए की कार बताई जा रही है और उस कार की खासियत तो यह है कि उसके टायर पर अगर सैकड़ों गोली भी मारी जाए तो टायर का भी गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस कार की गाड़ी की खासियत ये बताई जा रही है कि उस पर रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया जाएगा तो रॉकेट लॉन्चर भी उस करोड़ों की गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यानी कि पप्पू यादव का अब लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बात की व्यवस्था पप्पू यादव के एक दोस्त ने कर दी है। और पप्पू यादव का आखिर क्या मामला है, आखिर 24वीं बार धमकी किसने दी, पप्पू यादव को करोड़ों की गाड़ी गिफ्ट देने वाला ये व्यक्ति कौन है और करोड़ों की इस गाड़ी में आखिर क्या क्या खासियत और खूबियां हैं, ये तमाम बातें इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पप्पू यादव को 24वीं बार जान से मारने की धमकी मिली है और इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पप्पू यादव सांसद हैं अथवा मंदिर का घंटा है जो कि हर कोई उनको बजाकर चला जाता है। पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास ही इतना दबंग रहा है कि पप्पू यादव खुद एक बाहुबली रहे हैं, दबंग रहे हैं और उन पर दर्जनों मामले भी, आपराधिक मामले, हत्या, अपहरण, लूट जैसे, रंगदारी जैसे मामले भी दर्ज थे एक समय में। हालांकि पप्पू यादव अब इन सारे मामलों में सजा पा चुके हैं तो कुछ मामलों में बरी हो चुके हैं। लेकिन इन दिनों पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर है। जब से उन्होंने, पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी और एक के बाद एक लगातार 24 धमकी अब तक पप्पू यादव को मिल चुकी है। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव ने करोड़ों की गाड़ी विदेश से मंगवाई है और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गाड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ल्ड क्लास सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस गाड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सवार हुए हो, वैसी ही गाड़ी पप्पू यादव ने अपने लिए मंगवाई है। और कहा जा रहा कि पप्पू यादव के एक दोस्त ने करोड़ों रुपए की एक गाड़ी उन्हें गिफ्ट की है। ऐसा दोस्त भगवान सबको दे। किसी किसी का तो दोस्त ऐसा होता है कि अगर घर में बीमारी उमारी हो जाएगा तो दोस्त फोने उठाना बंद कर देता है कि कहीं पैसा ना मांगने लगे। लेकिन पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा कि पप्पू यादव को करोड़ों की जो लैंड क्रूजर टोयोटा की गाड़ी जो गिफ्ट की गई है, ये 4461 सीसी की बताई जा रही है और कहा जा रहा कि इस पर गोलियों का भी असर नहीं होगा। इसका टायर इतना ज़्यादा बुलेट प्रूफ है कि इस पर सैकड़ों गोलियां भी अगर चलाई गई फिर भी टायर का बाल बाका नहीं हो सकता। पप्पू यादव की गाड़ी पर अगर रॉकेट से, लॉन्चर से हमला होता है तो रॉकेट लॉन्चर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और छोटी मोटी मिसाइल तक का सामना यह लैंड क्रूजर कार कर सकता है। इस कार के शीशे भी बुलेट प्रूफ बताए जा रहे हैं। यानी कि
अब इस बात की पप्पू यादव ने व्यवस्था कर ली है कि पप्पू यादव जब तक इस गाड़ी में रहेंगे तब तक उनका कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। हालांकि पप्पू यादव ने राज्य सरकार से, केंद्रीय सरकार से और गृह मंत्री को पत्र लिखकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा जब उन्हें नहीं मिली तब उन्होंने यहां तक बयान दे दिया था कि यही लोग उनके मरने पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने आएंगे। लेकिन आज जब सुरक्षा की जरूरत है तो उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर के सुरक्षा के हिसाब से काफी विश्वसनीय माना जाता है। बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास के चलते इस पर 500 राउंड गोलियां झेलने की क्षमता होती है। बैलिस्टिक लेयर के चलते अंदर और बाहर के फ्रेम पर धमाके का असर भी ज्यादा नहीं होता। इसके अलावा लैंड क्रूजर के टायर को भी विशेष रूप से बनाया गया है जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। टोयोटा की लैंड क्रूजर कार एक फुल साइज एसयूवी है जिसमें 4461 सीसी का इंजन मिलता है। यह कार डीजल से चलती है और इस कार में 7 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। यह एक ऑटोमेटिक कार होती है और बुलेट प्रूफ गाड़ियां बाहर से आम गाड़ियों की तरह दिखती है, जिसके चलते कोई भी इनके बुलेट प्रूफ होने का अंदाजा तक नहीं लगा सकता। वहीं आपको बताते चले कि टोयोटा लैंड क्रूजर की इस कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में नए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे थे और भोपाल जब पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन तक वह इसी लैंड क्रूजर टोयोटा की गाड़ी में सवार होकर जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कितना ख्याल रखा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। और जिस गाड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हुए हो उस गाड़ी को आप सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम मान सकते हैं। ये काफी सुरक्षित गाड़ी कही जाती है, काफी विश्वसनीय गाड़ी कही जाती है। और इस गाड़ी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को प्रकाश नाम के एक दोस्त ने यह गाड़ी गिफ्ट की है और यह गाड़ी 15 दिन में विदेश से भारत पहुंची, यानी कि विदेश से भारत पहुंचने में 15 दिन लग गए हैं। और पप्पू यादव ने खुद यह जानकारी दी कि उनके दोस्त ने यह गाड़ी उन्हें गिफ्ट की है। आपको क्या लगता है कि क्या पप्पू यादव इस गाड़ी में सेफ है और पप्पू यादव का कोई बाल बाका नहीं कर सकता? हालांकि उन्हें एक बार फिर से 24वीं बार धमकी मिली है और धमकी देने वाला शख्स अपने आप को एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का अपने आप को करीबी बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, और आप इस बात का अंदाजा जरा लगाइए, जरा कल्पना कीजिए कि एक सांसद को, एक जनप्रतिनिधि को अब तक 24 बार धमकी मिल चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन कान में तेल देकर सोया हुआ है। अगर पप्पू यादव को सच में धमकी मिली है तो धमकी देने वाले की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? दूसरा सवाल कि लोग यहां तक कह रहे हैं कि पप्पू यादव नौटंकी कर रहे हैं, तो अगर पप्पू यादव धमकी की बात झूठ बोल रहे हैं तो इस साजिश पर से इसका खुलासा भी आखिर बिहार पुलिस क्यों नहीं कर रही है? राज्य सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी कान में तेल देकर क्यों सो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।